चाहिए। अब आपके वहाँ एक्वागार्ड मशीन आ गया, अब सीधा वो पाइप से आता है पानी, गन्ना बांधना चाहिए आगे। आप तो बांधते ही हो, लेकिन हमें पता है बांधते हाँ करा। तो वो पानी चांस से रहेगा। आप जो कर रहे हो ना, वो आपकी बेटी को या बहू को, किसी को भी आपको ये सारी चीजें बतानी चाहिए। ये रही बात अपकाय की, यानी कि पुच्छिका, अपकाय और तेवकाय की। तेवकाय की दूसरी को बड़ा याद आ रही है, किसी को पूछना है? मोबाइल, हाँ, मोबाइल जो हर सेकंड यूज करते वो आपको इमरजेंसी समझ के ज्यादा से ज्यादा अवृत्ति में नहीं रहना हो तो फाइनल है। मोबाइल को बार बार यूज करना ही नहीं चाहिए आपको, जब तक आवश्यकता है। अब छोटी बच्ची एक फैमिली आया था, तो शिविर थी और बोला कि मौसी ये 10th में पढ़ रही है और उसको मोबाइल चाहिए ही चाहिए। तो मोबाइल चाहिए तो मोबाइल तो कि उसको चाहिए ही। मैंने क्यों गिफ्ट मांगी है? तो कि हाँ, तो मोबाइल नहीं देना उसको। लेकिन उसको जो छोटा मोबाइल है, जिसमें कोई ना व्हाट्सएप है ना कोई दूसरी मीडिया है, खाली वो ट्यूशन में जाए आए करे, तुम्हें मैसेज दे लाभालाभ क्या। अभी वो 10 बजे गई ट्यूशन में, 11 बजे आना है, 11:15 तक नहीं आई तो मम्मी पापा उसको फोन करेगा। अब किसकी इंक्वायरी करे वो, किसको पूछे कहाँ गई, कैसे है? अब समझ लो वो उनको सर को कोई मैसेज देना है, या पढ़ाई के लिए उसकी जो फ्रेंड है उसको मैसेज देना है, तो वो फोन के दे सकती है। और जब तक फैसिलिटी नहीं थी तब सब कुछ चलता था, ऐसा नहीं है। लेकिन समय भी उसका एक नया मोड लेते जा रही है। हर वक्त नया नया चेंजेस आता ही जाता है। और ऐसा चेंजेस आता है कि साहब हम मारवाड़ से यहाँ तक आ गए। कितना किलोमीटर? 17। હું અત્યારે આવ્યો ને તો મને તો ઓપર સમાજ તો લાગે પણ વિચાર કરું કતરા દૂર આવ્યા કટે ગુજરાત ને કટે મારવાડ ને કટે થી આવો તો सीधा झट से आया हजारों 1200 2000 3000 किलोमीटर दूर। परिवर्तन संसार का नियम है। हर जगह पर आपको प्लस माइनस आपको खुद को समझना है। अभी पढ़ाई के लेवल पर बच्चे को नहीं पढ़ाओगे तो भी नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं पढ़ाना जिसके लिए उसके जीवन में कई कुसंस्कार आ जाए। तो दोनों तरफ बैलेंस रखना जरूरी है ना। आपको तपस्या करनी है तो तपस्या जरूरी है, लेकिन आपकी शारीरिक शक्ति नहीं काम कर रही है, आपकी तपस्या से दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं, तो ऐसी तपस्या कैसे करोगे? तो दोनों तरफ हमने को सोचना है। आप वन साइड सोचोगे पाप ये गलत है, तो सबसे बड़ा पाप घर में या संसार में बैठना वही है। अब वो नहीं निकल सकता, क्या करे? जानबूझ के घर रिक्शा नहीं चलेगा, कब लेगा? बोल हाँ बोलेगा, हाँ मारना तो ले लूंगा। ऐसा होता नहीं है कहने का मतलब। तो परिवार को ध्यान रखना चाहिए मोबाइल की हिंसा को लेके, प्लस माइनस सारे हैं। उसके साथ साथ पुच्छिका, अपकाय, तेवकाय में कुछ पूछना है? गाड़ी लेके घूमना नहीं, पूजा पाठ के लिए चल के आना चाहिए ज्यादातर। अगर दूर है तो आवे तो क्या करना नहीं आ रहे तो पुच्छिका, अपकाय, तेवकाय, भाव काय हो गया। और वनस्पति काय, वनस्पति काय को निगोज का सबसे ज्यादा विराटनाथ वनस्पति काय में है। मारवाड़ में बहुत साल पहले कटे લીલું શાક નહોતું, હુકાઈ શાક था ને, અને હુકો શાક नहीं रहे तो मुझे नहीं आवे राजस्थान में। स्पेशल हम बिजनेस आ रहे हुका शाक पापड़ या खिसिया ने वो कोंक कुमटिया ने केर ने कान का हाँ अरे मैं दूसरी बोल रहा हूँ तो बोल आगे हमको तो आओ कर किसी की है आपको, किसी तो है नहीं, तो ज्यादा तो कुछ खाई लेते। अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है कि भाई आपको अन्नाहार तक हमें रुकना है, शाकाहार तो ना बोला है, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं चलेगा, आपके लिए तुम्हें हरी सब्जी खानी चाहिए, तुम्हारे हेल्थ के लिए, तुम्हारे विटामिन के लिए। अभी दोनों बाजू चल रहा है। भगवान ने बोला ठीक है 5 किसी तो सेटअप कर 5 किसी तो हरी सब्जी का त्याग करना, भाई तू बाकी बात छोड़ो, हो सके तो ज्यादा करना। तो वनस्पति के लिए हम कल लेंगे, ठीक है? गीता के नाम शांति। अब संडे में भाजी पाव है, वो आपको पता नहीं क्या है कि नहीं आपको, लेकिन इतना क्या झिटका चटका कि जिसके हिसाब से किसी को कच्चा ही खा जाना। आप नहीं खाते तो वो इतना मनाता, आपकी तो लाइनें लगी है। और ये कलंक पूरे इंडिया भर में है। जैनों को पता नहीं कितनी खुजली आती है, उसको कितना पैसे का प्रदर्शन करना है, वही दौड़े जाता है रिसोर्ट में, चलो चलो भागो यहाँ से, यहाँ पे बड़ा प्रोग्राम है, चलो भागो यहाँ से। कोई नई चीज आई है, कोई नया घूमने का है, कोई नई ट्रायल्स है, कोई नई फैसिलिटी, कोई नई होटल है, कोई नई चीज बनानी है, सब जैनों के पीछे पड़ी है। उसको जैन फूड के नाम पर प्रेजेंट करते हैं। अरे भाई वजह क्या है?
लास्ट में तो आपने कंट्रोल नहीं किया ना, और अभी आपका तब त्याग शुरू होगा। तब त्याग करना हो तो निश्चित बनाना, मुझे बाहर का कुछ भी नहीं खाना। आपकी कम तब्जा होगी तो कोई लेना देना रिकॉर्ड नहीं बनाना अपने को। मैं तो रेस्ट के लिए आया हूँ, लंबा बिहार नहीं होता, यहाँ आ गया हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि आपने तब्जा करने रिकॉर्ड करना मोटो ढंगा हो जाना, कोई जरूरी नहीं है। पर एक फिक्स बात है, जैन होने के नाते घर में रात को तो खाना ही है। ये 1.5 महीना आप तपस्या करोगे तो आप मुझे क्या दोगे, अपने आप को क्या दोगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, छोड़ो। 1.5 महीने की तपस्या आपको इसके लिए करनी है कि आपने जो पीछे ये पाप हुए ना, अब आपकी समझदारी में आए, अब ये पाप उतारने, शरीर को पूरा क्लीन करना है। अंदर पड़ा है पूरा मांसाहार, आपकी आराधना साधना फलीभूत नहीं होगी। 2 उपवास हो गए, पूरा शरीर एकदम क्लीन एंड नीट होगा, और वो उपवास की आपकी साधना मजबूत होगी। अब खाना पीने का पाप हुआ है तो तपस्या होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तपस्या होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? कि खाना पिए, खाया पिया नहीं किसी ने? हाँ, किसी ने खाया पिया नहीं? अरे बुधवार ना मैं रात में क्यों ना क्यों, तो कोई आया नहीं झट में, तो क्यों भाई आज आवना सब रोज आता था, तो बाप से आज तो बुधवार है, तो क्यों, तो चौमासा पहला रो बुधवार है। અને અતના ભોલા आदमी है, तो के बाद से होटल में गया था, वो 8 मल्यान लाइन में उभा था, मैं यार लाइन में कौन खड़ा रहता है? आपको लग रहा है कि आपने किए हुए पाप को आपको भुगतने न हो तो तपस्या करनी चाहिए, आपको लग रहा है कि नहीं करना है? बीमारी के नाम पर दवाई खाना, बीमारी के नाम पर इमरजेंसी के नाम पर एडमिट होना, बीमारी के नाम पर और परेशान होना, ये सारी बीमारी शरीर में रखना और दुखी होना, इससे अच्छा 1-2 दिन नहीं खाना खाएंगे, पानी से पेट भरेंगे, अच्छा तो हो जाएगा नहीं होगा? बाजी के टाइम में मास्टर किया 36 करो, 28 की 16 करो, 16 किया 21 करो, क्यों नहीं होगा? पाप खड़े इसके लिए नहीं होगा। पाप है ना तो नहीं होगा ना। आपने 4 साल में कुछ किया ही नहीं, तो खाया पिया नहीं, बाहर का खाया, सब कुछ खाया। अरे भाई अहमदाबाद में गजब काम हो गया। एक भाई थे, समझदार थे, बड़े थे, और उनकी उम्र 85 साल। अब 85 साल उनकी मजा लेते थे सब आसपास में, सब ग्रुप में। हाँ, तो मुझे आके वो बैठे थे, तो मुझे आके बताया साहब 85 साल की इनकी उम्र है, शादी ब्याह में गए, 12 बजे साहब 6 आइसक्रीम खा गए। मैंने उनको पूछा कि भाई वो क्या करे रहे हो थे यार, 85 साल में सोबे को है। अरे बड़ी गुना ना आना चाहिए भाई, आराधना करनी, चौयार करना चाहिए। अबे 60 साल की उम्र हुई, 70 साल की उम्र, तुझे तुम्हें कुछ पता नहीं चलता? तो उनका जवाब क्या था? बाप जी मरने के बाद कहाँ खाना है? तो केड़ा भगत ने देखो तो वो मोर पदाधिकारी था, सच्ची था। तुम्हें तो थे यू करो तो लाले काल है। इनके लड़कों में किसी में धर्म है ही ना, इनके लड़के पूजा कर रहे हैं, ना उनके लड़के मंदिर आ रहे हैं, ना उनके लड़के यहाँ पर कोई धर्म की बात कुछ भी नहीं। उनके परिवार में बच्चे और पोते कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। सीधी बात है, जो छाव में पले ऐसा ही होगा। आप सब लोग तपस्या करना आपके परिवार को बचाने के लिए, आप समझ लेना कान खोल के, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी बातें जीव दया की लेके पूरी दुनिया में चारों ओर हाहाकार मचा रही है। और सबसे बड़ी फॉर्मूला के बच्चों की जो शिविर हो रही है संस्कार, वो रूट लेवल का काम है कि इधर से शुरुआत करें, हम बचे यहाँ से। अब जो भी खाने पीने की चीजें बिना ध्यान से तो बनती नहीं। आपके घर में कोई भी हिसाब से कोई बिस्किट नहीं आना चाहिए। बच्चे को आप बिस्किट खिलाते, आपको लग रहा है अच्छा मसाले वाला खाखरा बना दो उसको। मैं कल परसों वहाँ गया संख्या से चिंतामणि, तो अच्छा माहौल था। घर में जहाँ भी गया ना, बासी लाभ दो, संतोला खाखरा है, उपपेट है, राब है, पेजी है। मैंने तो ना बोला मैं वेरूंगा नहीं, मैं आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा चने जितना वेर लूँगा। तो कि नहीं सब स्कूल में जाएगा ना। उसकी लड़की बैठी थी छोटी सी, और वो संतोला खाखरा ने राब पी रही थी। कितना अच्छा माहौल। हाँ, छोटी थी, अभी स्कूल जा रही थी, 8 के 5-7 की होगी। तो साहब ये चीज खिलानी चाहिए ना। अब सुबह सुबह ले बॉर्नविटा, ले बिस्किट में, ले नान में। आपको यदि आपके परिवार को बिखरने नहीं देना है, हंसने की बात नहीं है, सीरियसली लेने जैसी है। आपको अपने परिवार को बिखरने नहीं देना है, तो जीव दया के नाम पर 5 पृथ्वी का, अप का, तेव का, भाव का, बृहस्पति, इसको समझ लो। ये सारी चीजें दान से जुड़ी हुई है। 15 दिन तक हमें कुछ नहीं खाना, क्यों? काल मर्यादा बताई, आटे की काल मर्यादा क्यों बताई? 20 दिन की काल मर्यादा क्यों बताई? अरे पानी भी उबला हुआ है तो भी 3 प्रहर के बाद नहीं चलेगा, वजह क्या? मुझे वो यदि पानी में एटमॉस्फेयर में भी 3 प्रहर के बाद यदि वहां भी डेवलपमेंट होते हैं जीव, तो साहब वो जो बनाने वाले हैं, जो बाहर की चीजें बना रहे हैं, वो कितने दिन पुरानी होगी?
जो पैकिंग में लिख रहे हैं वो पैकिंग तो आपको फंसाने के लिए लिख रहे हैं। अप्रैल 2019 बनी है, कब? ऑलरेडी 2018 अप्रैल में बनी है। वो एक साथ लॉट में माल बनाते, एक साथ पैकिंग करते, एक साथ गाड़ियां भेजते और वहां रखते, वो तुरंत बिक जाती है। 6 महीना तो यूं ही पड़ी रहती है। अब आपको लगता है कि चाय बिस्किट खाओ तो एनर्जी आएगी, पावर आएगी। आपको बेवकूफ बना रहे एडवर्टाइज करके वो लोग, और आपका दिमाग यूं भी कमजोर है, आप तो फंस गए। तो पृथ्वी का है, अब का है। एक तो नमक के बारे में पता चल गया ना, नमक कौन सा लेना? आयोडीन वाला नहीं लेना। शक्कर कौन सी लेनी? वो पीली पीली शक्कर बार ली। મને વિચાર આવ્યો સા ડાયબા મને વિચાર આવ્યો અતરા અટે ખજૂર ને ગુડ ને અટરું વેચે રહ્યા है। वो शक्कर नहीं बेचता है ना, और नहीं बेचता। पृथ्वी का है, अप का है और देव का है, वनस्पति, बरोबर। तो पानी की फॉर्म के आइटम को यूज करने नहीं। पृथ्वी का है, अप का है, अप का यानी पानी, बरोबर। जो छाना हुआ है, सुखाना है, बर्नर को बांधना है कपड़े से। देव का है, अग्नि की विराधना। बिना सोचे करे आपके ना कुछ काम नहीं हो तो भी आपका एसी चालू, पंखा चालू, कोई लेना देना नहीं, चालू रखोगे नहीं बस। अरे भाई आप यहाँ बैठे हो ना, आराम से बैठे हो ना, कभी भी आते हो तो यहाँ का लोकेशन, घर का लोकेशन ही ऐसा बना जिसमें वेंटिलेशन क्लियर। पहली बात तो ये, अभी घर कहीं पर भी जाओ, सुबह सुबह सूर्य की प्रकाश आनी चाहिए, मॉर्निंग में पूरा घर उजाला से भरना चाहिए। बारिश आए तो बंद कर देना, 2 मिनट लगती है। अब तो बारिश आएगी बंद ही रखोगे? अरे बंद रखो तो अंधारा में जीवाते नहीं देखी जाए और विराधना भी गए। उजाला होता है, प्रकाश आता है, विराधना नहीं होती है। और उजाला रहता है तो पवन की आवश्यकता नहीं। आप उपाश्रय कोई भी देखो, ज्यादातर उपाश्रय वेंटिलेशन वाले होते हैं, ज्यादातर उपाश्रय। अब आपके घर में वेंटिलेशन भी है, एसी भी है, पंखे भी है, और वो वापिस अब का देवका की विराधना को लेके वापिस एक जगह सीधी 10-15 लाइट एक ही रूम में, उसका झुल्लर ये दिखावे के लिए सही है, लेकिन वास्तविकता यदि मारवाड़ में लाइट जाए तो एक दीपक से भी चलता था। यहाँ भी लाइट जाती है बहुत बार, तो भी और 2 दीपक, कहने का मतलब मिनिमाइज हो सके इतना है। पृथ्वी का है, अब का है, देव का यानी अग्नि, अग्नि का है। समझो कि यहाँ तपस्या चल रही है, या आप राजस्थान में हो, या आप कहीं कोई संघ में जा रहे हो, या कहीं नवाणु है, तो आपके मन में होना चाहिए कि चौका में कोई जैना पालना जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सब सबके लिए जीव दया का पालन होगा ना, आपको देखना चाहिए। आप खुद आराधक बनो, ये तो व्यवस्था है ट्रस्ट बॉडी की कि भाई संभालते हैं, ये तो बदल देगी। हमको खुद को हमारे जिनालय, जिन मंदिर, साधु साध्वी, हमारा उपाश्रय, हमारा ज्ञान भंडार, हमारी पूरी व्यवस्था, हमारी सबकी पर्टिकुलर जिम्मेदारी है। कोई एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। सबको सब कुछ करना चाहिए क्योंकि उसके आत्मा के लिए लाभकारी है। तो देवकाय की जो विराधना है अग्निकाय की, तो मैंने उस दिन बोला था कपड़ा पूरा बर्नर को बांध देना, या तो पूरा गैस ही बांध देना। रात को जीव जाने की संभावना है नहीं, वो 6 जगह है वहां जाएगा। तो देवकाय की विराधना वो लेना, छोटी भी एक भी विराधना। दूसरी, जब तक धूप एक चालू है तब तक दूसरी धूप भी भगवान को नहीं। अब आप क्या सोचते हो कि मारी दूसरी धूप, मारी तीसरी धूप, तो कतरी गए 8-10 धूप तो चालू, एक ही धूप चालू है तो करो, नहीं है तो करनी जरूरी। तो भगवान की धूप पूजा के लिए आप अपनी धूप करो, मंदिर में है तो वो करो, लेकिन है और दूसरी करो तो नहीं चले। माचिस धूप से नहीं करते, पहले गांव में क्या करते थे, मुझे वहां अने घरे कटे वो सगड़ी ले गए, और सगड़ी का के वो लाकड़ो छोड़ो, तो उसमें जलाओ तो पूछे कि अग्नि है कि नहीं है, आग है कि नहीं है। वो माचिस नहीं देता, वो अटे नहीं बदला होता, एक माचिस जलाओ, बाप है नहीं आले माचिस अभी हाँ बोम तो घाता, पर मारे तो अबे नहीं बात करनी है कि माचिस तो नहीं है लेकिन लाइटर है ना, लाइटर धन 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 चालू नहीं है तो जोर से करे, चालू नहीं है तो अरे यूं घुमा रहे। अरे भाई 1 मिनट चालू रहो, थोड़ा गैस एक ही में हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा, 10 बार करे, अकली को उतावल, बरोबर। उसके साथ साथ अग्निकाय की विराधना को लेके आप जैना के नाम से गैस ये अग्नि जो पुरानी सिस्टम थी वो, उसके अग्नि के साथ साथ जुड़ा हुआ कहीं पर भी लाइट दिखती हो, चालू पंखा दिखता हो तो बंद करने में पाप नहीं लगता है, नए जीवों की सुरक्षा होती है।
वो चलता है तो चलने देना, ऐसा नहीं, चलता है तो चलने देना ऐसा नहीं, बंद करना जरूरी है। ऐसे अग्निकाय में गीजर जो सब घर में आ गए, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन साविका को घर को संभालना इसके लिए है कि घर में सब जीव दया का पालन करे। गर्म पानी ज्यादा गर्म किया और नहाने के लिए और ठंडा डाल दिया, पानी तो पानी है, लेकिन बिजनेस थे। आज मैं बाजार में बैठने गया सुबह, पगलिया में बैठ जुड़े तो सबके वहाँ पैकिंग पड़े थे, पार्सल वो कट्टे, क्या बोलता बोरा बोरा बोरे पड़े थे। मैं ये सोचता हूँ आप कितने भाग्यशाली हो, कोई ऐसा बड़ा हिंसा का धंधा आपके भाग्य में नहीं है। मैं यहाँ आया तब का यही सोच रहा हूँ कि वास्तविक आपकी पुण्य ही बहुत सारी पुण्य ही आती है। आपको 12 घंटे भी रहना है ना तो ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि पुराने साल में जहाँ वंदिता सूत्र में 15 कर्मादान बताया, 15 कर्मादान, वो 15 कर्मादान में ये धंधा नहीं करना, ये धंधा नहीं करना, ये धंधा नहीं करना, तो सामने जैना के लिए जीवदया हेतु दूसरे जीवों की सुरक्षा हेतु कौन सा करना, तो वहां पर 7 विधि प्रकरण में इंफॉर्मेशन दी है कि जितनी कम हिंसा हो ऐसा बिजनेस करो, जितनी कम हिंसा हो। तो कम हिंसा में एक किराना था, एक कपड़े का, एक हीरे का था, और पुराने समय में सब जवेरी थे ना, हीरे के धंधे ये वगैरह, गोल्ड के, सिल्वर के, जवेरात के, और अभी भी आज भी बड़ा ज्यादातर जैन समाज ये बिजनेस कर ही रहे हैं। कहने का मतलब जीव दया के परिणाम भी अभी जागरूक है। अभी आपको कोई भी बोले कि आपको सीधा प्याज का धंधा करना है, आप साथ में आ जाओ, बहुत कमाने का, पूरी लॉरिया की लॉरी उठा लाएंगे और मंडी जो सब्जी मंडी बनेगी उसमें कमा लेंगे, आप वहाँ नहीं भरोगे कि नहीं भैया सब्जी में जिगात आवे कितनी मौत है, आप हाँ नहीं भरोगे। आपको कोई बिजनेस बता दे कि भाई ये यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हो रहा है और गवर्नमेंट आपको शराब की दुकान के लिए, एक बड़ी होटल के लिए आपको पैसा आपको दे रहे हैं एक्स्ट्रा, और उसका ब्याज भी कम है, आप यहाँ पर जगह भी वो दे रहे हैं, आप होटल खड़ी करो खाली। आप बोलोगे नहीं, दारू की होटल थोड़ी होती है, क्यों? मन में वो पाप का भय है। यदि ये बड़े पाप है, आपको दिख रहे हैं बड़े पाप, अभी गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी शुरू की है, एक ही बात करते कि मल्टी फॉर्म चालू करो, एक ये तो इंसान को बनाने, अंडे बनाने, उसमें मुर्गी होगी, उसका ये बेचा जाएगा, आप धंधा शुरू करो। और कई गुजरात में जो नहीं होने वाली क्रिया होनी शुरू हुई, कई जगह पर हिंदू समाज से इन लोगों ने पोल्ट्री फार्म, जो पहले मुसलमान जो क्रूर थे उसको जो ये करना था, ये लोग ये धंधे में सोचते नहीं पैसा कमाने के पीछे किसकी कितनी हत्या होती है, वो तीव्र लोभी देखता ही, पैसा मिलता है सब कुछ करता। तो भगवान ने उनको कहा कि संसार में आना और संसार में भटकना वही बड़ा पाप है, ये सारा कर्म का उदय है, इसके लिए हम यहाँ आए। अब नए कर्म कहाँ से पहले हो सके तो जैना का जीवन अच्छा नॉर्मल जीवन बनाए रहे। तो बिजनेस बढ़ते गए। अब एक बात फाइनल है, मैंने कल बोला था, बाहर की कोई भी चीज खाना यानी सिर पे सबसे बड़ा पाप लेना। बीमार होना हो तो खाना, धर्म के लिए नहीं, धर्म के लिए अभक्ष खान पान की बात नहीं करो, खाली बीमार होना हो तो। क्योंकि कल दोपहर को बताया था, बाहर जो भी बात बनाते हैं, जो खाते, जो चीज होती है सारी मिक्स होती है, मांसाहार के युक्त होती है। गवर्नमेंट ने इंडिया बॉडी में सबसे बड़ा KFC बड़े बड़े मॉल होते हैं, वहां पर जाते हैं, सब 20 रुपये में पोए से भी सॉफ्ट ऐसी चीज खिलाते हैं जो पूरा मांस है। अब ये जो स्कूल कॉलेज में जाते हैं बच्चे, उनको ऐसा थोड़ी है अब बोले बेटा बाहर खा लेंगे, अब एक बार खाते, एक बार अंदर खाता है, आपने 50-100 रुपये दे दिए, वो भूखा तो नहीं रहे। अरे भूखा नहीं रहे इसका मतलब ऐसा चीज खाना क्या? तो बाहर की कोई भी चीज यदि दोनों लोगों ने हाँ बोला कि हाँ आज नहीं खाना है, बाहर खा लेंगे, तो दोनों फंसे। और आपको बोला कि आप साविका हो, महापुरुष सुबह उठ के नाम लेते, सुरसा, चंदनमाला, मनोरमा, महरिया, दमयंती, क्यों स्मरण करते हैं उनका? वो तो साविका है, वो तो साविका है। राइन श्री महाराज ने वो बोला नहीं होगा कभी? बड़े सर बोला होगा कि नहीं बोला होगा? क्यों बोला होगा? साहब उनके जीवन में वो सारी मर्यादा है। आप यदि कहीं पर भी चुके, आपने बच्चे के लिए बिस्किट, बच्चे के लिए ब्रेड, बच्चे के लिए चीज,
ये कुछ बच्चे को प्रेम देते देते सारी चीज दे दी, बीमारी उसके नाम की है और रात भर आपको जगना है और रात शायद बीमारी नहीं ठीक हुई तो सब 2-2, 3-3, 5-5 साल लोग आपको भटकाएंगे, ये विधि करो, ये करो, वो करो। पाप कहाँ से आ जाते कोई पता नहीं चलता। सबसे बड़ा पाप ये है कि बाहर का जितना खाए इतना फंसता है, यानी कि कोई भी हिंसा का धंधा नहीं करना, खाने में भी हिंसा है, धंधे में भी हिंसा है। और सबसे बड़ी बात, आपकी यदि कुंडली होगी ना, आपका सही ढंग से यदि चलना होगा ना, तो कुदरत और गुरु आशीर्वाद आपको सब दे देंगे। आशीर्वाद के साथ साथ आपको धर्म भी देंगे। आशीर्वाद तो देंगे, आपको धर्म देंगे, गलत रास्ते पे नहीं चलना। सब पैसा होना वो बड़ी बात नहीं है, पैसे होने के बाद उसके साथ पवित्रता होनी वो बड़ी बात है। बाकी 80-90% पैसे के साथ पाप ही छिपा हुआ है, क्योंकि पैसा पैदा करने में पाप, पैसा रखने में पाप, और यूज करने में पाप। आप देखो पाप इतना बड़ा बढ़ गया है, उसको खुद को स्वयं को आपके लिए पैसा है। बच्चा बोलेगा मुझे जाना है घूमने के लिए, तो तैयार 15,000, 20,000, लाख, मुझे ये चाहिए, ले जा। 50-60,000 फोन ले जा, मुझे एक्टिवा लाना है, नहीं चलेगा, ले जा 80,000 का, मुझे ये खरीदी करनी है। संसार के पाप के लिए सारे पैसे है। और जब अपने बेटों को हमको पढ़ाना है, धर्म का संस्कार देना है, तब हमारे पास पैसे नहीं है। वो बच्चे के लिए पूजा की झोट नहीं लाता जय जमसी, बच्चे के लिए अष्टकारी पूजा की पेटी नहीं आती है, तो क्या काम है, क्या पूजा कहीं आगे रह गए, खाली पूजा करके आ जाना। ये गणित कैसे बिठाया वो पता नहीं चलता है। उसका चरौड़ा देखे, कटासा देखे तो थोड़ा पुराना होगा, कलीजा फटा होगा, कि दूसरा नहीं अभी इसे चला लो। अरे धर्म के साधन तो श्रेष्ठ होने चाहिए, उपकरण है ये तो सारे, और सारे उपकरण सही होने चाहिए, फटे फुटे नहीं होने चाहिए। फटे हुए कपड़े पहनते, फटे हुए धोती क्यों पहनना, फटे हुए धोती पहनना क्यों नहीं पहनना चाहिए। कहने का मतलब जितना हो सके इतना धर्म में उदारता रखनी चाहिए, हो सके इतना संसार के पापों से हमें दूर रहना चाहिए, जितना हो सके इतना कम होना चाहिए। कुमारपाल महाराजा वो खुद धर्म के लिए मर मिटते थे, लेकिन गलत रास्ते में पैसा नहीं खर्च। अब मूल बात पे आते हैं, खाने के पाप की हिंसा, यानी कि पृथ्वी का, अब का, देव का, वाव का, बृहस्पति का, सब साथ में। कल हमने बात की थी कि जो भी लिक्विड फॉर्म्स है, जो चीज बाहर की खाने में जिसको हम दबाया जाता है, स्मूथ है, चॉकलेट है, दब जाती है ना, कड़क तो नहीं रहती, चने के दाना जैसी चॉकलेट रहती है, नहीं रहती, बच्चे खाते रहते हैं। बाहर की आपने कोई चीज मंगाई, अभी शुरू हो गया, तुम लकी हो, लेकिन 10 साल बाद ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए सोचना है। सीधा ऑर्डर मंगा लिया, हमारे भाजी पाव चाहिए, हमारे पिज्जा चाहिए, ये आएगा बॉय और देके चला जाएगा। इतने माँ गलत रास्ते छिपे है तुम्हें खिलाने के लिए। एक तो वो है गलत सर्विस वाला, एक कंपनी है हमदर्द जो दवाई बना रही है, उसने फिक्स किया है कि कोई भी हिंदू को रखना नहीं कंपनी में, एक भी हिंदू व्यक्ति नहीं है कंपनी में। हमदर्द बेचते सब, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जाओ तो हिंदू नहीं रखते, सब मिक्सिंग। ये क्या क्या मिक्स करना है, अब डॉक्टर तो आपको दवाई दे देगा, ये लेना है, वो लेना है, आप कहाँ सोचते हो कि क्या है उसमें, क्या नहीं है उसमें। अब जो मैन्युफैक्चरिंग है, बाकी जो कंपनियां, वो मैन्युफैक्चरिंग में सब ये चीज आती है। और सबसे ज्यादा बांग्लादेश में, कान खोल के सुन लेना आपको पता चले, बांग्लादेश में रोज की 1 लाख गाय मरती है, रोज की। वो लोग जैसे मर्गी, पिग, उसको जो उछेर करते हैं, उसका डेवलपमेंट करते हैं, कोई पैदा होती है नहीं, पैदा करने के लिए उसके पूरे साधन, मशीन, पोल्ट्री फार्म कहते हैं, उसको तैयार करते हैं। ऐसे ही वो ये बकरी को, उसको भी पैदा करते हैं, नेचुरल नहीं, कुदरती नहीं, पैदा करते हैं। क्यों करते हैं, लोगों को मांसाहार खिलाना है। और कहाँ खिलाना है उसको, जब बाहर की पैकिंग वाली आइटम होंगे। अब जितना ऑयल आता है वो सारा मटन टेलो ऑयल नाम से आता है। आपको अब सोचो सिंग तेल कितने का आता है, और बोलो तेल वाला पूछो, सोयाबीन, सिंग तेल, कपास, जो भी मधुकर जो भी आता हो, वो कॉस्टली है कि नहीं है, ऐसा 1 लीटर कितने का आता होगा। अच्छा तेल आपकी स्वास्थ्य के लिए 1 लीटर कितने का आता होगा, 130 रुपए का आता है। अब आप बाहर खाने जाते हो, आपको कुछ सस्ता मिल रहा है ऑयल वाला, क्यों, आप सोचोगे वो तेल अच्छा नहीं है, हल्का है। साहब 30 रुपए लीटर तेल मिलता है, कितने, पाम तेल नहीं, दूसरा मटन तेल हो, बृहस्पति के नाम से आपको चीटिंग कर रहे हैं। और मटन तेल यानी जो पशु मरते हैं उसके पूरे मांस को वो उबालते हैं, इतना बड़ा कढ़ाई होता है, 20 फुट का, 40 फुट का, और उसको उबालते, उसका लिक्विड फॉर्म बनाते, केमिकल डालते, वो सीधा यहाँ आता है। अब ये बच्चों को सारी ये चीज वीडियो पे दिखाएंगे जो शिविर में आते हैं। कल पूरा बैलेंस हो गया, कितने बच्चे हैं, क्या है, 150 बच्चे आए, बढ़िया काम हो गया।
अब ये मटन तेल तेल वो बच्चे में खाने में आते, आप में खाने में आते। अब आप सही तेल खाते नहीं खाते वो 2 नंबर की बात है, बाद में खाने में ये सारी चीज है। वो कोई 150 रुपये वाला तेल की आइटम आपको खिलाएगा होटल वाला, उसको कमाना है कि बाबा बनना है? आप जो बार बार खा रहे हो उसमें धर्म की बात छोड़ो, लेकिन आप ये गंदा खाने के लिए आप मंजूर है आपको? हाँ, ये सारी चीज आप पढ़ते नहीं, देखते नहीं, आपके सामने आती नहीं है? आती है सब कुछ। अब बेटे को खिलाना, तो बिस्किट आते हैं क्रीम रोल वाले, तो क्रीम के अंदर चीज वगैरह आती है, क्या मिक्स करते हैं पता है कि नहीं पता है? केक वगैरह क्या मिक्स करते हैं, कैडबरी जो चॉकलेट क्या मिक्स करते हैं, सब उसमें ईंदा का माल डाला जाता है। जो मुर्गी जन्म नहीं हुई है वो मुर्गी जन्मने वाली है, उसको मार डाला, यानी कि जो बेटा पेट में है उसका ये अबॉर्शन करा देगा। यही बात है ना, लास्ट में तो जीवी है ना, कोई और मारे या तुम मारो, तुम साथीदार तो हो ना, भागीदार तो हो ना। पाप लगता है मिलता मुझे वो का पाप छोड़ो, मानवता चली गई कि नहीं चली गई? हाँ, तो जो पृथ्वी का है, अप का है, देव का है, भाव का है और वनस्पति का है। अब सारे भोजन बनते हैं, वो भोजन किससे बनते हैं? सारी चीज किससे बनती है? कोई वनस्पति से भी बनती है, अग्नि में पकाते तो अग्नि का से भी बनती है, पानी का भाग रहता है तो पानी से भी बनती है, इसके अंदर धान मिलता है वो वनस्पति से मिलती है। अब सारी चीजें मिलने के बाद भी ये ब्रेड बनाते हैं, सारे बिस्किट बनते हैं। यह इतने भवों तक हमें पता नहीं था। हमने हमारी जीवन यात्राओं में ऐसा बहुत कुछ किया, लेकिन अभी गोल्डन चांस है, रिपेयर करना है, ऑपरेशन मन का करना है। साइंटिस्ट क्या करते हैं वो लोग, उसके पास क्या कैपेसिटी है, वो तुम्हें क्या समझाते हैं? हमारे ज्ञानी समझाते हैं, जो अनंत ज्ञानियों का एक ही सुर है, आज नहीं अनंत काल के बाद वही सुर रहने वाला है। तेरी आत्मा अमर है, तेरी आत्मा शाश्वत है, तेरी आत्मा स्वतंत्र है, ये संसार तेरा कभी नहीं होने वाला, न तेरा है न रहेगा, क्योंकि हर वक्त उस संसार ने तुझे दगा दिया, तेरे साथ गद्दारी की, तुझे धोखाधड़ी की, इस संसार ने तुझे रुलाया है, तुझे दर्द दी है। ऐसे संसार को प्यार कैसे करें? ये समझदारी रिपेयरिंग का काम है, और रिपेयर ना करना हो तो वो चीज दिन बे दिन टूटती जाएगी, एक दिन वही चीज आपका स्क्रैप बन जाएगी, भंगार बन जाएगी, फेंक दो उसको। बोलो, जीवन को फेंकना है? कल हमारे छोटे छोटे बच्चे ऐसी पूजा की, 165 बच्चे थे, 165 कितने? आपने बहुत बड़ी हिम्मत की, 6 बजे भेज दिया, तो कोई कोई पौने 6:30 बजे भी आए, लेकिन चाइल्ड इज फादर ऑफ द गॉड, परमात्मा का स्वरूप है, निर्दोष है। भगवान के सामने एक छोटा बच्चा था, एक छोटा बच्चा भगवान के सामने इधर बैठा, एक इधर बैठा, किधर बैठा, वो लाइन से सेट हो गए, एकदम छोटा, इससे छोटा, ऐसा वो भगवान को ये देखे रखे 3 साल को, 3 या 4 साल का, ऐसे ऐसे देखे रखे, ओके पूजा करें, पूजा करें। इतना छोटा मायूस साहब, कौन से भाव से वो आया होगा जो इसे ये दृष्टि मिली भगवान के दर्शन के लिए? कितने भाव चले गए होंगे तब ये अवसर मिला। अष्टप्रकारी पूजा का कब की होगी अष्टप्रकारी पूजा? लास्ट में उसका टाइम छोड़ो, जो 60-70 साल का है उसकी बात करें। परमात्मा के अभिषेक हमारे हाथों से कब हुए होंगे? चलो अभिषेक भी हो गए तो चलो जाने दो, परमात्मा के सामने हमने नमोथुरम चैतन्य स्तवन कैसे गाए होंगे? परमात्मा के नमोथुरम चैतन्य भक्ति हमने की, तो परमात्मा के सामने चामर नृत्य या परमात्मा के सामने भाव वायु स्तुति वो हमने कब की होगी? परमात्मा वो हमारे लिए ऐसा आलम्बन है जो हमें संसार में सबसे ज्यादा सुरक्षित रख सकता है। 165 बच्चे और 10 भगवान, उसके सिंहासन और अष्टप्रकारी पूजा, छोटे मुन्ने बच्चे, इतनी मजा आ गई। और बच्चे सब यहाँ से सीधे गुरु महाराज के दर्शन करके उनको बोला कि दोपहर को वाटिका, बच्चों को एक अच्छा शिविर भी और अच्छा ज्ञान भी है। कितने लड़के आए होंगे? 150 आते थे, संडे के चालू है, अच्छी बात है। कितने आए थे? 150, 150 लड़के आए। 110 को एकादशा था, 12:45 बजे तक किसी ने एकादशा की बात नहीं बोली। तुम्हारे घर रहता तो 11 बजे बोलता हूँ खाना चाहिए। क्या वजह है इधर इतना पावर आता है? वजह क्या? हाँ साहब, ये जो कैंपस यानी कि प्रीमाइसिस है, यहाँ जो देवगुरु धर्म की ऊर्जा है, यहाँ जो आराधना होती है, आपको मन बनाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इस योग में मुझे रहना है। प्रतिकोण में संडे को पूरी बच्चों की 20 बच्चों की फौज थी, 30 बच्चे। उसको कोई लालच से नहीं लाया कि प्रभावना आएगी तो आप आ जाओ, यूं ही आ गए। और 30 बच्चे में से उन्होंने बोला, वो हर्ष ने, दर्श ने, वो मोक्ष ने, नाम तो पता नहीं आसपास के, मैं तो अभी आऊंगा। तो वो क्या, संडे को पोषद करना है तो करना ही है। मोहन जी आप तक रात रहे, ये बैठे थे शाम को 7 बजे, तो बाजी पोषद करना है, पोषद करना है। अब उसको एकादशा करना है,
छोटी उम्र में यदि इसका इतना पावर आ सकता है तो बड़ा होते होते उसका पावर कितना बढ़ सकता है। यानी जो बड़े हैं उसके पास पावर क्या है, बात ये एक चौड़िया नहीं हो सकता। जो ऑलरेडी नेशनल नरक का द्वार, जिसमें कोई भी संप्रदाय के कोई भी गुरु भगवान को पूछो कि रात्रि भोजन यानी हिंसा का ही कारण है और दूसरे जीवों की हत्या करना और धर्म करना, ये पूरा ब्लैकमेल का काम है भगवान के साथ, आत्मवंचना, छेतरपिंडी। पूजा नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन रात्रि भोजन तो नहीं होना चाहिए। तब नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन रात्रि भोजन तंदुरुस्त तो होना ही नहीं चाहिए। अब आपकी धारणा क्या है? 2 महीना अवतारी पुरुष हुआ है, अवतारी पुरुष इतना दौड़े कटाती भीड़ आई अत्र મને કદાથી આવે ધોળે ધોળે હવે ઠા પડી ગયો, પોઝિશન નો પ્રભાવ है, ચોમાસાનો પ્રભાવ है। भगवान कहते हैं कोई आराधना ऐसी बांधी नहीं जाती है। आपको पता चला कि मेरे लिए पानी आवश्यक है, मेरे लिए भोजन आवश्यक है, मेरे लिए नमक आवश्यक है, मेरे लिए चलना आवश्यक है, उसके लिए धर्म भी आवश्यक है। ऐसा धर्म करके हम हमारे मृत्यु को सुधारने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया है जीवन। उस प्रयोग करने के वाले पर विश्वास रखें, उससे ज्यादा आत्मविश्वास हमारे विचारों पर होना चाहिए। आंखें बंद करें, 2 मिनट के लिए स्थिर बैठे। हमें लेशिया द्वार में बहुत अच्छी तरह उनको प्रेजेंट किया है। वो दोनों ध्यान हमारे कंटिन्यूटी चल रहे हैं। यानी कि एक बिल्ली को जब भी 23 घंटे या 23 साढ़े 23 घंटे या पौने 24 घंटे तक मंदिर में रहना है, तीर्थों में घूमना है, कहीं पे भी जाना है, लेकिन वो धार्मिक स्थान में आने जाने के बाद भी जब भी चूहा मिला कैचिंग, चूहा देखा नहीं और खा लिया, क्योंकि मन में तो पाप ही चल रहा था। दिखावा चाहे मंदिर का हो या तीर्थों का माला का हो। हमें ध्यान की प्रक्रिया से हमें धर्म को सजाग बनाना है। धर्म आपको डिमांड लेस बनाता है। धर्म आपके कचरे को साफ करता है। आप कचरा पकड़ते हो यानी कि सुख के लिए मांग रहे हो, दुख दूर हो इसके लिए मांग रहे हो, यहां मांगने की जरूरत ही नहीं है, तेरे पास भी इतने जैसा ही है, तो क्या मांग रहा है? कोई करोड़पति आदमी करोड़पति के साथ पैसा होने के बावजूद ही मांगता है क्या? हाँ, एक सीधी और दूसरी बात कर रहे हैं तो एक राजा महाराजा है और राजा आपकी कलाओं से खुश हो गया। आपने संगीत बजाया, रात दरबार में सब लोगों ने आपके संगीत से तालियां बजाई, खुश हुए। आपका संगीत बेहतरीन था। अभी तक इतने सालों से 20 साल से रात दरबार में ऐसा कोई म्यूजिशियन आया नहीं था और लोग राजी हो गए। नगर में आपकी चर्चा हुई, 2 दिन आपका फंक्शन चला नगर में, रात दरबार में। रात दरबार के बाद सीधा फंक्शन गया राजनगर में यानी कि मैदान में। इतना जोरदार फंक्शन रहा, आप आगे निकल गए, लोग आपकी तारीफ करने लगे। राजा ने बोला कल वापिस आपका फंक्शन रहेगा और चौथे 5वें दिन वो फंक्शन में वापिस आपकी तैयारी अजब गजब की रही। और राजा ने बोला तू मांग, जो मांगे मैं वो दे दूंगा, तुझे जो चाहिए वो मांग ले, सब खुश है तेरे से। मुझे 100 ग्राम लोट देना, आटा। क्या मांगा? मुझे 100 ग्राम आटा दे दो, मेरे घर में लोग भूखे हैं तो मुझे इतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। राजा के सामने क्या मांगना चाहिए? आटा मांगना चाहिए। हाँ, मांग लेता तो कि बस तुम यहाँ जाओ मैं वहां जाता, और क्या फर्क पड़ेगा? खाली 6 फुट का ही डिस्टेंस है, ज्यादा नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप यहाँ जाओ, बस इतना ही चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मांगा तो कितना मांगना चाहिए? हाँ, परमात्मा के साथ मांगा तो क्या मांगा? जो तुम्हारा नहीं है, जो दलदल में ही है, जो कचरा है, जिसे दुख भी कचरा है, सुख भी कचरा है, वो मांगने के लिए मंदिर थोड़ी है। तुम्हारे परमात्मा भिखारी के परमात्मा हो, श्रीमंत के परमात्मा नहीं हुए। श्रीमंत के जो परमात्मा होते हैं वो तो श्रृंगार वाले होते हैं, उसकी चमक दमक कुछ और होती है, वहां तो उज्जवलता उत्सव होता है, हर वक्त मस्ती रहती है। दुखी लोगों के लिए थोड़ी मंदिर है। दुखी लोगों के लिए देवी देवता है, मंदिर किसके लिए? क्यों मांगना? वजह क्या? तुम्हारे अंदर यदि विराट संपदा पड़ी है, तुम्हारे अंदर यदि उपलब्धियां पड़ी है, तुम्हारे अंदर कोई सक्षमता पड़ी है, तो परमात्मा सिर्फ गाइडेंस से गोधैन आपको वहां जाना है, आप निकलो यहां से। आपके संसार में रहना आपका काम नहीं। संसार में रहे भी हो तो भी सुख दुख आपको छोड़ ना सके। सुख भी है तो त्याग के लिए है, दुख भी है तो सहन करने के लिए, लेकिन मस्ती कभी खत्म नहीं होगी। मृत्यु के नाम पे ये जीतता है आदमी। अब जो योग हमारा मृत्यु के नाम पे हो रहा है, ज्यादातर जन्म होने के बाद, जैन धर्म समझने के बाद, जैन धर्म में जुटने के बाद, क्रिया का योग बनने के बाद
सबसे बड़ी पहली सफलता यह है, मन से शांत बनना चाहिए। आप कुछ करो या ना करो, दान नहीं करो तो चलेगा, तप नहीं करो तो भी चलेगा, एक बार मंदिर नहीं आना होगा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद, आराधना करने के बाद, अनुष्ठान करने के बाद तुम्हारा मन इतना दर्द से भरा हुआ क्यों है? इतने सारे दुख के कचरे किसने डाल दिए? और चाहिए तो क्या चाहिए? गीता का एक वाक्य है, दुखम पश्चिम अधिकम दुखम। आप दुखी तभी हो जब आप किसी को सुख में देख रहे हो। उसके प्रयोग हमारे सामने आते हैं तो हमें प्रश्न होता है कि साइंस ने ये रिजल्ट दिया, साइंस ने प्रूफ किया कि हाँ पूर्व का भव है। हमारे ज्ञानी ने कहा तू जा पीछे तो मोड़, तेरे अंदर कौन सा सिकंदर पड़ा है, तू पीछे तो देख क्या है, पीछे जाके देख तेरा ये भव के पहले कितने भव थे, और तू जिसके लिए जी रहा है उसकी अवस्था क्या है? तेरे पीछे कोई चिता पे चढ़ने वाला नहीं है, वो फाइनल है। तेरे हाथ में भी अंगूठियों भी नहीं निकल रही तो काट के लेने वाले भी है, वो भी फाइनल है। तेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स तू क्लियर करे या ना करे, वो लोग करने वाले, वो भी फाइनल है। तेरे दर्द में यदि तू ऐसा समझता है कि मेरे दर्द में कोई पार्टनर हो, कोई भागीदार हो, तो कभी भी जीवन खरीदा नहीं जा सकता। अपने आप को ही जीना है, साता देने से ही साता मिलती है। तुम्हारे दर्द में कोई भी भागीदार नहीं हो सकते। हमारी सोच क्या है? लड़के का, लड़कियों का, घर का, परिवार का, दुनियादारी का, समाज का, करते रहो। लाखों बहुत तो हुए, क्योंकि पीछे देखने के लिए हमारे पास कोई ध्यान नहीं है। वो प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने से सर्च करके वो प्रेजेंट करते हैं, जवाब देते हैं। और हमारे ज्ञानी पुरुष ने तो आपको जवाब दे दिए है, जन्म जरा मृत्यु निवारण आय श्रीमते जिनेन्द्र आय। परमात्मा आपके चरण में पूरा संसार, फल, नैवेद्य, अक्षत, चोखा, दूध, पूरा संसार की जितने भी श्रेष्ठ सामग्री आपके चरणों में मैं निछावर करना चाहता हूँ, क्योंकि जन्म, मरण, मृत्यु, ये सारी चीजों से छुटकारा इसके त्याग से ही संभव है। बोलो, श्रावक की अष्टप्रकारी पूजा कितनी दमदार होती है। परमात्मा के करीब जाने वाला, उसका त्याग कितना रौनक वाला होता है, उसकी त्याग में कितनी रोशनियां होती है। वो कैसे परमात्मा के साथ झुकता है, कैसे क्षमाश्रय देता है, कैसे भक्ति करता है, कैसे नाच उठता है। उसका अंदर का परमात्मा बाहर आ गया। आपको अब इस दुनिया में मुझे कुछ चाहिए नहीं, आनंद आनंद, मीरा की तरह सब कुछ छोड़ने में राजी है। कहीं भी नाचना तो राजी है, जहर पीना हो तो भी राजी है, कोई हत्या करने आए तो भी राजी है। मुझे कोई मारने वाला ही नहीं है, मैंने सब कुछ सौंप दिया उसको, मेरे परमात्मा। तो कैसा मजा आता है परमात्मा की भक्ति में, पूजा में। हमारा ये कॉन्सेंस ही नहीं है, हमारी ये सोच ही नहीं है। हम वही दौड़ लगा रहे जहां पर ऑलरेडी आग ही है। खानन सूत्र में एक शब्द लिखा है, त्यागी ते नहीं रहे, त्यागी ते नहीं रहे। जो लोगों की संसार की दौड़ है उसकी आग की दौड़ है, भस्म होना है उसको, राख बनना है। जितना संसार उठाना उठा लो, लेकिन जितने करीब जाओगे उतने करीब आग ही मिलने वाली है। संसार दावा नरदानीरम सम्मोह धूलि अरणेशमीरम। परमात्मा यदि इस संसार में पानी है तो फिर आगे के यात्रा को मोड़ना पड़ेगा। और भी विचार से आपके पास जीवन है, आपके पास भोजन त्याग करने के लिए समय है, स्वास्थ्य है, आपके पास तप, त्याग और दान के लिए परमात्मा ने सब पुण्य दी है। लेकिन ये सारी पुण्य यदि आप समझदारी के साथ यूज करोगे तो ही काम की। आप दवाई से क्यों जी रहे हो? नींद क्यों नहीं आती? सोना है तो भी चिंताओं लेके क्यों सो रहे हो? आपकी नींद भी आपको बीच में डरा क्यों देती है? आप बीच में से जग क्यों जाते हो? आपको ऐसा क्या प्रॉब्लम है? आप ही मर जाओगे तो प्रॉब्लम का क्या होगा? आप मर गए, अब प्रॉब्लम खड़े, कौन सॉल्व करेगा? हाँ, प्रॉब्लम है, आपकी बीमारी बहुत है। समझो कि बच्चे को कोई घर में प्रॉब्लम है, बहू के कोई प्रॉब्लम है, सास के कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई छोटे बड़े प्रॉब्लम, बिजनेस के है, पैसे के है, समाज के है, इमेज के, कुछ भी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को देख के आप दौड़ रहे हो, मुझे इमेज बनानी है, पैसा कमाओ, परिवार में सुख शांति चाहिए, कुछ भी सेटिंग करो, स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, अच्छे से टेस्ट, अच्छे से रिपोर्ट, अच्छी सी दवाई, अच्छा सा खान पान होना ही चाहिए। ये सारे दर्दनाक विचार आपके मन में तो है। अब इस चीज के लिए आपका पूरा प्लानिंग है। अब ये चीज सही नहीं हो रही है कई सालों से, कई टाइम से। अब आप मर गए तब सही कौन करेगा? ज्ञानी कहते हैं कि जो चीज सही करने के लिए आपके पास पुरुषार्थ है वो करो। यदि नहीं होती है तो आप परमात्मा में छोड़ के आप अपने जीवन को न्याय दो। दुखी होकर जियो भी मत, दुखी होकर सोओ भी मत, क्योंकि दुख से सोहा हुआ व्यक्ति वो दुख लेके ही उठेगा। दुख में नींद आ गई तो उठना भी दुख में है। यदि दुख वाली ही नींद होगी तो मृत्यु भी दुख का है। यदि मृत्यु भी दुख का है तो जन्म भी दुख का है।
यदि जन्म भी दुख का है तो जीवन भी दुख का है। यदि यही काल चक्र है तो फिर मेरे परमात्मा क्या काम थे? परमात्मा की क्रिया अनुष्ठान ये क्या काम थे? ये करने ही है, लेकिन दम लगा के करना है। अनुष्ठान से हम दूर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमें दुख लग रहा है। चौबेर से हम दूर क्यों हो रहे हैं? कि हमके परेशानी हो रही है। चौबेर कैसे करना? दुकानदारी है, बिजनेस है, उसी टाइम पे सेटिंग होता है, धमाल रहती है। क्या करें साहब? आप जब तक अपने जीवन को थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज, कष्ट देने के लिए तैयार नहीं रहोगे, तब तक ये परमात्मा आपको स्वीकारेंगे नहीं। तब करना वो जरूरी है, क्योंकि दुनिया भर के पाप हमने इस शरीर से ही किए। दुनिया भर के पाप। कहां जाके खाना खाया, इस शरीर से क्या क्या, किसके साथ जबान लड़ाई, कैसे कैसे आवाज की, कैसे कैसे लड़ाई झगड़े किए, कैसे कैसे शैतानियत की। ये सारे पाप पैर कहां ले गए? होटलों में, टॉकीजों में, नाचने गाने, स्विमिंग पूल में, वाटर पार्क में, दुनिया भर की चीजों में हम रहते रहे। ये पाप किसने बनाया? शरीर ही नहीं होता तो चींटी कौन पाप करेगी? मच्छर क्या पाप करेगा? ये होता ही नहीं तो ये इसके मतलब पाप है। ज्ञानी कहते हैं कि ये आग का गोला है। शरीर आग का गोला है। यदि चलता ही रहा अवृत्ति के नाम पर, तो वो चलते चलते जहां जाएगा वहां जलाएगा, और जहां जो चीज है सारी जला देगी। हर वक्त पाप है। ज्ञानी ने कहा अवृत्ति में नहीं रहना, वृत्ति में रहना। 48 मिनट सामयिक तो करे तो पाप तो छूटे। 14 रात लोग सारे जो जीव है उसके लिए मैंने प्रॉमिस दी कि अभी 28 मिनट में कोई पाप नहीं करेगा। अब आपकी मृत्यु के साथ क्या जुड़ा हुआ है? और मृत्यु के साथ जो जुड़ा हुआ है वही आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। यानी जीवन दुख से जुड़ा हुआ है और मृत्यु दुख से भी जुड़ी हुई है। मृत्यु दुख से जुड़ी हुई है, इसका मतलब आपको दुख पसंद है। आपको सीधी बात है कि भाई कोई भी सोने की पोची होती है तो एक कान में कोई पहनता नहीं है, कोई रॉन्ग साइड नहीं चलता है। आपको खीर खाना ही है, कल बच्चों के कास्ट दे 110 जितने, आपको खीर खाना ही है तो आप चाय नहीं बनाते, उसके अंदर नींबू नहीं नाखते, ये शरबत के लिए नींबू है। कोई भी आप रॉन्ग साइड में रॉन्ग काम नहीं करते, तो आपके जीवन को लेके आपको लग रहा है कुछ रॉन्ग हो, उसको मुझे राइट वे पे ले जाना है। कोई भी चीज को रिपेयर की जाती है यदि आपका लक्ष्य हो तो। कोई भी चीज उसको रिपेयर की जाती है। गाड़ी है बिगड़ गई है, क्या करना? रिपेयर करना है, छोड़ देना। घर है, कोई लाइट नहीं चल रही है, बैल नहीं चल रहा है, हाँ, कोई टाइल्स। ज्ञानियों ने स्टेटमेंट दिया अनंत काल पहले, और अनंत काल से यात्रा शुरुआत है। अनंत काल की ये यात्रा हमारी चालू रही, हमें पता नहीं क्या है। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर केनान की द विद इन पावर बुक, उस बुक को लेके आपको पढ़नी हो ना तो कॉफी टेबल या क्रॉसवर्ड उसमें आप सर्च करके, या तो कहीं हो पुणे मुंबई तो वहां से आप मंगा लेना, आप पढ़ना कि वो क्या कहना चाहते हैं। अभी जितने अच्छे आर्थर, कौन बोल रहा है यहाँ पर? मैं 11 बजे बंद कर दूंगा, आप समझ लेना, 10:30 को बंद कर दूंगा, लेट आना हो तो। मैं तो आगे नहीं चलाऊंगा, तो मैं ऐसा समझते हो कि हम वो प्रयोग कर रहे हैं। रशिया में बहुत सारे प्रयोग ऐसे हुए, और वो प्रयोग को लेके उन्होंने पूर्व भव देखा। हमारी बात चल रही है पास्ट टेंस की, ये भूतकाल किसे कहते हैं, पूर्व का भव कौन सा है। अब हमारी सोच में ज्ञानियों के वचन बैठे तो हमें पूर्व भव पता चले। यदि हमें पूर्व का भव पता नहीं चले तो साइंस ने प्रूव किया कि इंसान बना कैसे, यहाँ आया कैसे, ऐसा करता क्यों है, उसमें इतनी क्रूरता क्यों है, इतना प्यार क्यों है, वो इतना सहाय क्यों करता है, किसी की हिंसा क्यों करता है, वो अभिमान से राज प्राप्त करने के लिए इतनी खून की नदियां क्यों बहाता है, उसे अपने परिवार के लिए इतना प्यार है तो उसे कोई ब्लैकमेल करता है तो सब त्याग क्यों करता है, ये संत क्यों बने, ये राक्षस जैसा वर्तन क्यों करता है। ये सारे जवाब जैन दर्शन में है। उनको नहीं मिले, उनको न मिलने की वजह से उन्होंने खोज शुरू की। तो उनका पूरा प्रोग्राम, उनका पूरा हिप्नोटिज्म का प्रोग्राम विचारों को कंट्रोल करने का था। बॉडी को मैनेज करने के लिए, बॉडी को अच्छी बनाने के लिए दवाई, ऑपरेशन, ट्रीटमेंट, सब कुछ टेक्नोलॉजी है। लेकिन मन के स्तर पर आप कौन हो उसकी पहचान, कहां से आए उसकी पहचान, तो उन्होंने वो प्रयोग किए। अब जितने भी प्रयोग हुए उसमें उनको सुला दिया बड़ी पाठ पे, वहां पर पूरा शांत वातावरण कर दिया, आसपास कैंडल, मोमबत्ती रख दी। सब मोमबत्ती रखते उसके आज्ञा चक्र पर, यहाँ पर उसका पूरा ध्यान केंद्रित करने आया, यानी कि उसकी एकाग्रता बढ़ाने आई, उसका ध्यान तीव्र बनाया।
तीव्र ध्यान बनाते बनाते उसको कहा गया पहले क्या किया 5 साल पहले, तो उसे याद आता है 5 साल पहले मैं ये किया, 10 साल पहले तो ये किया, 15 साल पहले, तो सब बताया जाता है कि 5 साल पहले मैं मेरे बच्चे की शादी की, उसके 5 साल पहले बच्चे को एक खरीदी करनी थी, उसका एक फंक्शन था, उसके 5 साल पहले बच्चा छोटा था, स्कूल में पढ़ने जा रहा था, उसके 5 साल पहले कि मेरी शादी हुई, उसके 5 साल पहले कि मैं भी छोटा था। ऐसे करके करके यदि उसको 70 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में उसको पीछे का 50 साल का याद रह सकता है, तो उसको पूर्व का भाव का याद आ सकता है कि नहीं आ सकता है, उसके ऊपर पूरा उसने प्रोसेस शुरू कर दिया। अब ये प्रोसेस चलती रही। अब वो आ गया अपनी ध्यान शक्ति को लेके करीब से करीब कि मेरा जीवन कितना मैं पहचान सकता हूं। आपको कल की बात याद रहती है, साल भर की बात याद रहती है, 10 साल के बाद बाबू यहाँ प्रतिष्ठा करके याद आता है, हाँ पूरा माहौल याद आता है। यहाँ पर 14-15 साल पहले, उसके पहले भी 14 साल याद आता है तो क्या आता है, यहाँ पहले क्या था वो भी याद आता है, तुम पहले यहाँ रहते थे, आपके पुराने घर को मार्केटों देखते वो भी याद आता है, आपके गांव में आप बड़े हुए, छोटी उम्र में आप वहाँ पढ़े वो भी याद आता है। आपकी मेमोरी 50 साल को याद रख सकती है, तो पूर्व के भाव को याद कर सकती है नहीं कर सकती है? कर सकती है, लेकिन उसकी प्रोसेस है जिसे हम ध्यान कहते हैं। इन लोगों ने हिप्नोटिज्म नाम दिया कि उसको वशीकरण से उसका पूरा प्रयोग किया जाए, और वो प्रयोग हुआ। वो प्रयोग में उसे कहा गया पहले क्या 5 साल पहले क्या, 10 साल पहले क्या, तो उसकी धारणा शुरू हो गई। आंखें तो बंद है, शरीर तो अचेतन हो गया है, लेकिन मन एक्टिवेट है, सब कॉन्शियस में से सुपर कॉन्शियस में जा रहा है। वो मन एक्टिवेट है, धीरे 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 वो पीछे गया। अब उसको याद कुछ भी नहीं आता है। उसको बचपन में याद आया कि मैं चलता सीख रहा था, मैं गिर गया था, मैं रो रहा था, इतना याद आता है। अब वापिस उसको 15-20 मिनट वापिस उसको और गहराई तक ले जा रहा है, याद कर। जब उसको याद कराते हैं तो उसकी पूरी ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा तो है ही, मानसिक पूरी ऊर्जा उसकी वो ध्यान में लग जाती है। विचारों पूरे उसके एक ही जगह पर लगे हैं, जो वो बैठ जा रहा है, पीछे जा रहा है, और पीछे के भाव में जाते जाते वो अचानक चिल्लाने लगता है। उसे कोई मार नहीं रहा है, चिल्लाने लगता है, बचाओ, मुझे मत मारो, मैं दुखी हो रहा हूं, मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा वो चिल्लाता है। कोई मारता तो है नहीं, ऐसी आवाज क्यों आती है, ऐसा उसने क्यों किया? वजह ये थी कि उसको वो रिमेंबर, उसकी पूर्व की यात्रा उसे सामने आ गई। अब पूर्व के भाव याद आ गए। अब उसको कहते वो क्या है, तो वो सब बोलता है कि मैं हिरण हूं, मुझे शेर मार रहे। वो बचाने का उस भाव में सेंस था, भागना उस भाव में सेंस था, डर उस भाव में पड़ा था, इसके लिए दौड़ रही थी हिरण दौड़ रही थी कि शेर मार डालेगा। तो भागते भागते, मन में सोचते सोचते, डरते डरते, ये सारी सोच लेके वो गति कर रही थी। ये सारे संस्कार यहाँ पर वापिस जो मन में पड़े हुए थे उसको एक्टिवेट हो गए, वो बाहर आए। हिरण तो नहीं है ना, अभी कौन है? मनुष्य है। तो मन ये पूरी पूर्व की दुनिया लेके चल रही है। हमारा ये जीवन 50 साल का, 60 साल का, इसी को वैल्यू नहीं, आप समझ लेना। इधर आप अपने ध्यान से, यदि आप अपनी एकाग्रता से, यदि आप फोकस लगाओ, तो आपको खुद को पता चलेगा कि मेरा ये जीवन मेरी आत्म शांति और मेरे कर्म को शांत करने के लिए। साइंस ने प्रूव किया, प्रूव करने के साथ खारे बजाना पड़ी, वो लोग बजा के मजा आ जाएगी। हाँ, अब दूसरे जीवन के करीब आते हैं। छोटा बच्चा है 10 साल का, उसके जीवन में वो तैयारी की। आप ट्राई करो कि आप पीछे कितना जा सकते हो। आपको पता है कि मुझे दुख मिला, मेरे साथ गद्दारी हुई, आपको पता है कि मेरे साथ इसने ये लड़ाई झगड़ा किया, इसने मुझे हेल्प की, उसने मुझे मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आगे ले गए, मुझे सपोर्ट किया, आपको सब पता है। यदि ये सारा पता है तो आप कैसे ये सारा मैनेज करते हो? आपकी देह की मृत्यु होती है, लेकिन संस्कार आप लेके चलते हो। वो संस्कार का पूरा व्यवहार यहाँ चलता है। आपको गुस्सा आया तो आज थोड़ी आया, आपके अंदर क्रोध भरा हुआ है तो सांप का भौंका नहीं होगा। उसके भाव में वो जहर था, इसके लिए क्रोध भी था, तो उसको बल था कि जहर से मैं
किसी को मार सकूंगा, जहर से कोई भी मेरे से डरेगा। तो जहर के नाम से, जहर के बल से आपका क्रोध बढ़ गया था। अभी यहाँ आए तो यहाँ भी जहर नहीं है, लेकिन क्रोध में ऐसा कुछ कंसल्ट है, पावर है, मैं चाहूँ वो होगा, मुझे जो करना वही मैं करूंगा, मेरे ऑर्डर से चलना। क्रोध घर में, परिवार में, दुकानदारी में, समाज में, व्यवस्था अव्यवस्था अपनी ही चलती। क्यों भाई? क्योंकि अंदर सांप पड़े है ना। ज्योतिष की कुंडली ने तो आज सर को बाद में पड़ा है, लेकिन हम जो चल के आए हजारों भवों के, जो सांप लेके चल रहे, हजारों भवों के शेर लेके चल रहे, हजारों भवों की माया के नाम पे हम इतने पाप लेके चलते हैं, सब उसकी धारणा जो करनी है, उसको जो समझना है, उसको समझ लिया पूरे पिक्चर को, तो आपकी मृत्यु कभी भी बिगड़ नहीं सकती। क्योंकि उस समय मृत्यु बिगड़ी, इसके लिए ये समय मृत्यु बिगड़ेगी। और जैन धर्म की परिभाषा समझने और उतारने के लिए हमारे पास पूरा समय है। हमारी तैयारी एक ही होनी चाहिए, मेरा मन ज्यादा से ज्यादा दोष रहित होना चाहिए। मेरे मन में प्रभु शासन मिला है, प्रभु का धर्म मिला है, शासन के लिए जो करने योग्य है मेरी आत्मा के लिए मैं करके ही रहूंगा। ये आपका योग बना तो सब काम लगेगा। 1972 रशिया के सारे जो इक्टोनिज्म के जो प्रयोग थे, उस प्रयोग में उन्होंने बुक लिख ली, 1600 प्रयोग की। कितने? 1600 प्रयोग, द विजन ऑफ पावर। वो 1600 प्रयोग के अपने कौन सा पावर, एनर्जी है, और वो पावर को लेके 10 साल का बच्चा है उसके ऊपर प्रयोग करते हैं, और ऐसे प्रयोग करते हैं, और उसको यहाँ पर सुलाया है, पर वो कहता है आहा क्या क्या नजारा है, कितना आनंद है, कितनी सुख शांति है, कितना मजा आ रहा है। उसे कुछ नहीं मिल रहा है तो क्यों बोल रहा है? वो पीछे के जो विचार थे, उस विचार पे लगी हुई जो धूल थी, परतें थी, वो सब क्लियर होगी। अब उसे दिखाई दे रहा है कि मैं देव था, मैं ऑलरेडी उड़ रहा हूँ, उड़ान भर रहा हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे दूसरे मेरे सेवक है, मेरे आसपास बहुत सुगंधी, बहुत जल है, बड़े बड़े पुष्प है, मेरे आसपास बहुत गहने हैं, बहुत बड़े सोने से बने हुए विमान है, आसमान में मैं उड़ रहा हूँ, इतना अच्छा जीवन। हालांकि वो तो बालक है। अब वो संस्कार, वो विचार साइंस ने प्रूव किए, साइंस की पूरी सर्चिंग चल रही है। अब ये सारे प्रश्नों के जवाब ये बुक में है। हमारे यहाँ आवरम पचकाण में मृत्यु नाम का बोध इस लेवल पे ले गए हैं कि तुम्हारी मृत्यु पुरानी मृत्यु जैसी नहीं होनी चाहिए। हिरण्यगर्भ में क्या किया था? हिरण्यगर्भ में जब पीछे शेर या चित्ता या कोई भी दूसरा हिंसक पशु आपके पीछे था, तब हिरण्यगर्भ में क्या था? वो समाधि में था। हाँ, उस समय जीव ने बोला आप आ जाओ, बस मैंने बहुत जी लिया, मार डालो, वेलकम, मैं आपका भोजन बनना चाहता हूँ, मुझे भोजन बना दो। ऐसा कभी हुआ है? बात इतनी है, हर जन्म में हर जीव को, यानी कि हर गति में हर व्यक्ति को, हर जीव को, हर देहधारी को सुख ही चाहिए, दुख चाहिए। यहाँ भी आपको कितना भी सुख मिला हो, फिर भी आपके अंदर दुख छिपा है कि मुझे, मेरे पास कम है, मुझे और चाहिए, मुझे जितना चाहिए उतना मिलना ही चाहिए। यानी कि असंतुलित अवस्था, हर वक्त दुख को लेके ही घूमना। जरूर नहीं है कि 500 करोड़ वाला सुखी है, उसको पूछो 500 करोड़ वाले को संपत्ति चाहिए, शांति चाहिए। कोई भी आदमी जो ऑलरेडी संसार की भावनाओं को लेकर चल रहे हैं, वो संसार की भावनाएं उबल रही है। हमारा 1.5, 2 महीना, 4 महीना का, 12 महीना का, या फिर हमारा इस भाव का यदि धर्म क्रिया का योग है, तो भी जरूरी नहीं है कि खुद ने आमंत्रण दिया और खुद को संभाल लिया। बिना आमंत्रण के कोई आता ही नहीं है। सुख दुख ऐसा आमंत्रण है जो जितना भाव से देते हैं, जितना स्वभाव से देते हैं, जितनी हमारी ज्यादा से ज्यादा उनके प्रति लगाव की भावना होती है, इतना वो आता है। और कर्म का योग ऐसा ही है, जितना हमने उसको बुलाया ना, बार बार वो आते हैं ऐसा नहीं है, बुलाते हैं तो आते हैं, वो बात निश्चित है। यहाँ आवरम पचकाण में 2 प्रकार की घटना बताई है। एक तो मृत्यु ऐसा रहता है जो हर बार मृत्यु को साथ में लेके आते हैं। एक मृत्यु ऐसा होता है जो अमर बनते हैं, मृत्यु आती नहीं पाती। मृत्यु आने की घटना सब जीवों के लिए निश्चित है, तीर्थंकर के लिए भी निश्चित है। मृत्यु की घटना तीर्थंकर के साथ जुड़े हुए जितने भी आराधक साधक सबके लिए निश्चित है। यदि मृत्यु निश्चित ही है तो मृत्यु की परंपरा में क्यों रहना, मृत्यु से मुक्त क्यों न होना? क्योंकि मृत्यु वो बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मृत्यु से जुड़ा हुआ उसका भय, मृत्यु से जुड़ा हुआ उसका दर्द, वो उसको हर वक्त परेशान करता रहता है। यानी कि मृत्यु नाम का बड़ा दुख वो उसे नहीं चाहिए।
इसके लिए हर वक्त वो जहां दुख मिलता है वहां से वो भागता रहता है। दुख से साथ उसका नाता बहुत दूर दूर है, करीब का नहीं है। दुख मिलके आ जाता है तो भी उसको भगा देता है, नहीं चाहिए तो चला जाएगा। अब दुख यदि आता है और वो दुख को यदि भगाने की कोशिश करते हैं तो कर्मवाद जो है, परमात्मा महावीर और परंपरा में जितने भी महापुरुष हुए, कोई भी धर्म के महापुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन में दुख के साथ मित्रता रखी, दुख को कभी शत्रु की तरह नहीं देखा। अब जो लोग वास्तविक आराधक बनना चाहते हैं, वास्तविक अपने जीवन में समाधि में रहना चाहते हैं, उसका ध्यान परमात्मा का ध्यान बन जाता है। वो ये जीवन को जी के परमात्मा को बुला लेते हैं, क्योंकि परमात्मा वो हमारे मन में छिपी हुई एक सामर्थ्यता है और मन की शक्ति को प्रकट करना वो ही परमात्मा का आशीर्वाद है। अब परमात्मा इतने छोटी जगह पर तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि परमात्मा मंदिर में बैठे तो 1000 साल बाद मंदिर समाप्त हो गया तो परमात्मा समाप्त हो गए। मंदिर में हमने प्रतिकृति इसके लिए रखी कि उस प्रतिकृति के हिसाब से हमें एक अनुभूति हो, हमें एक आलम्बन हो कि परमात्मा आपका शासन मिला है, वो शासन मुझे फलीभूत होना चाहिए। यहाँ बार बार आके माथे टेकना या भक्ति करना वजह एक ही है कि परमात्मा संसार की पूरी रखड़पति है, संसार के पूरे कसाय, वो मेरे मन में नहीं होना चाहिए। अब परमात्मा का आलम्बन यानी कि उनकी निश्रा, उनका सानिध्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है। यानी कि परमात्मा कभी भी मांगने वाले के हो ही नहीं सकते। जिसने डिमांड की, जिसने मांगा, परमात्मा उसके लिए है ही नहीं, क्योंकि अंदर का परमात्मा तब तक जगेगा भी नहीं। अंदर का परमात्मा तब जगेगा जब वो खुद डिमांड लेस हो जाएगा। अब उसकी हर वक्त डिमांड खड़ी है, तो बाहर खड़ा हुआ मांग रहा है, दूसरा अंदर खड़ा हुआ मांग रहा है, दोनों में फर्क क्या पड़ा? बाहर मांगने वाले के कपड़े सही नहीं है, उसके पास थोड़ा कम है, उसके पास थोड़े आंसू है। अंदर जो मांग रहा है उसके पास आंसू है लेकिन दिखाने के नहीं है, कपड़े अच्छे हैं लेकिन दिखावा और कुछ अलग है, तो वो भी मांग रहा है, इधर भी मांग रहे हैं। डिमांड यदि होती है तो भगवान कहते हैं कि मेरे द्वार पे आने का कोई मतलब भी नहीं। 1000 साल के बाद भी मंदिरों में कहीं ध्वंसकारी प्रवृत्ति होती है, मूर्तियां समाप्त होती है, भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है, कई उपद्रव होते हैं, आक्रमण होते हैं, मंदिर ध्वंस होता है। इतने 1000 साल वाले परमात्मा हमारे नहीं है। यदि मूर्ति के 1000 साल के परमात्मा नहीं हो तो सब 1 घंटे के सामने के 1 घंटे के प्रतियों के परमात्मा थोड़ी होते। परमात्मा को अंत समय तक साथ में रहते हैं, जिसका समाधि मृत्यु पंडित मरण कहते हैं। ज्ञानियों की श्रृंखला में उसका जन्म हो जाता है। मृत्यु वो होता है जिसका ज्ञान मृत्यु के साथ मृत्यु को खत्म कर दे। मृत्यु के साथ मृत्यु को खत्म करे, वो ज्ञान ज्ञानी की परंपरा है। अब मृत्यु आती है और कोई चाहता नहीं है, मृत्यु के नाम पर कोई दुख भी चाहता नहीं है। इसके लिए ज्ञानी ने मार्ग बताया उसको संतुलन का। आप जगत में जितना ज्यादा संतुलन रखोगे इतने ही आप सुखी हो पाओगे। और सुखी होने की वजह यह है कि संतुलन अपने मन में कहीं पर कोई भी संक्लेश नहीं। असंतुलन अपने मन में ज्यादा से ज्यादा दुख चलते रहेंगे। अब समाधि मृत्यु उस संतुलन से जुड़ा हुआ है जिसका नाम संयम है, जिसका नाम कॉम्प्रोमाइज है, जिसका नाम दोनों योग, सुख और दुख दोनों मिलने के बावजूद भी दोनों में वो बैलेंस है। अब सुख नहीं मिला तो भी दुखी, दुख नहीं गया तो भी दुखी। संतुलनकार है। जितना ज्यादा डिस्टर्बेंस है, जितना ज्यादा वो असंतुलित है, इतना वो ज्यादा दुखी होता है। और दुख की वजह से वो हर बार तैयारी करता है कि इधर रास्ते से सुख मिले, इधर से सुख मिले। कोई भी रास्ता यदि मेरे अनुकूलता का, मेरे स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसे मुझे निभाना, तो संतुलित अवस्था नहीं रहेगी। और ज्ञानी कहते हैं कि जब तुम तुम्हारे बेटे के लिए कुछ कर रहे हो उसके पहले तुम्हें तुम्हारे खुद के लिए कुछ करना है। जब तुम तुम्हारे परिवार के लिए कुछ कर रहे हो तो तुम्हें भी यहाँ से जाना है, जवाब देना है, उसके लिए तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए। अब परिस्थिति इतनी विपरीत चल रही है, असंतुलित चल रही है, जिसकी वजह से उस विरोधाभास में जीवन पूरा उपद्रव से भरा हुआ है। उपद्रव दिखते नहीं है लेकिन अंदर के युद्ध तो चालू है। आंतरिक जो विचारना है वो आंतरिक विचारना हर वक्त हमें अशांत कर देती है।
और अशांत का मार्ग प्रभु का मार्ग हो ही नहीं सकता। 1000 साल वाले परमात्मा चाहिए या मोक्ष वाले परमात्मा चाहिए? प्रतिक्रमण सामायिक व्याख्यान माला तक के परमात्मा चाहिए या आत्मशुद्धि के परमात्मा चाहिए? परमात्मा को किसने डिवाइड किया? परमात्मा की आकृति को बनाया किसने? विभिन्न अवस्था तय किसने की? ये परमात्मा मेरे, इधर से परमात्मा मिलेंगे, इधर से नहीं मिलेंगे, ये सिखाया किसने? परमात्मा का मार्ग है संतुलित रहना, सुख और दुख में समाधि में रहना, सुख और दुख अपनाना क्योंकि हमारा निर्माण, सुख और दुख में कहीं पर भी दुखी नहीं होना क्योंकि मेरे पास विराट ताकत है। जो ध्यान में रहता है यानी कि समाधि में रहता है उसका सारा कचरा निकल जाता है। ज्ञानियों ने ध्यान को तूफान कहा है, तूफान। एक भरती आती है दरिये में, हाँ, बड़ा समुद्र है और समुद्र में बहुत सारा पानी और किनारे पे बहुत सारा कचरा है। जैसे तूफान आता है एक साथ कचरा लेके जाता है, बाढ़ आती है एक साथ कचरा निकल जाता है। ध्यान यानी कि संतुलित अवस्था वो विराट क्रांति है। संतुलित अवस्था वो तुम्हारे अंदर की एक सामर्थ्यता है जो आपके सारे सुख और दुख नाम के कचरे को सफाया कर देती है। अब हमारे पास कचरा ही कचरा है और क्रांति तो है ही नहीं। हमारे मन में द्वंद ही द्वंद है, कोई शुद्धता तो आती नहीं, आती भी है तो टिकती नहीं, टिकती भी है तो थोड़े समय के लिए, कम समय के बाद वो चली जाती है। तो मानव के जीवन में यदि कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी संप्रदाय, तो उस संप्रदाय में सबके लिए बैलेंसिंग, सबके लिए अच्छा धर्म कौन सा? सभी संप्रदाय के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए अच्छा धर्म कौन सा? प्रारंभिक अवस्था का पहला ही धर्म यह है मानव जीवन को कैसे सुख शांति से निभाया जाए, यानी कि उसके जीवन में दृष्टा भाव प्रकट होता है। उसके सामने बनी हुई घटनाओं में वो कभी भी दुखी नहीं होता है, वो कभी भी मन से परेशान नहीं रहता है, क्योंकि घटनाएं घटने वाली है और संसार का चक्र है। लेकिन उस घटना में हमें नहीं जुड़ना, वो हमारा धर्म का चक्र है। अब संसार चक्र की यात्रा तो आपके पहले भी थी। आप प्लान बनाओ कि तुम्हारा पहले का भाव कौन सा था। आप पास्ट टेंस देखो तो भूतकाल में आप क्या थे, कहां थे, कैसे थे, क्यों थे, किसने बनाया आपको, वहां कैसे गया, आगे का भाव, पूर्व का भाव कौन सा था हमारा। ज्ञानी कहते हैं यदि आपकी ध्यान की शक्ति ताकतवर बन गई और ताकतवर बन जाने के बाद आपकी ध्यान की शक्ति को लेके आप अपने पिछले भाव को देख सकते हो, जिसे जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं। सिक्स सेंस, जाति स्मरण ज्ञान। जो इंसान यदि स्मार्ट नहीं है तो इस दुनिया में तो चलता ही नहीं है, और वो अपने आप को भी यदि समझदार नहीं है तो इस दुनिया में कहीं ना कहीं ठोकर खाता रहता है, बदनामी शिकल लेता रहता है, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, समझने के लिए ऐसा कोई विचार नहीं है, अच्छे कार्य के लिए उसके पास ऐसा कोई भी सामर्थ्य नहीं है कि जिसकी वजह से इंसान के जीवन में सुकून पा सके। इंसान के जीवन का पिछला भाव कौन सा? मानव की पूर्व की यात्रा कौन सी थी, उसकी गहराई कितनी थी? रशिया के अंदर 1972 की साल में ऐसे 100 प्रयोग किए। टोटल तो अलेक्जेंडर केनान ने 1600 प्रयोग किए टोटल, द विदिन ऑफ पावर। वो 1600 प्रयोग सिर्फ हिप्नोटिज्म के नाम के। हमारी बात चल रही है आउरम पच्छकाणम में 2 प्रकार के मृत्यु बताए, एक है बाल मृत्यु, एक है पंडित मृत्यु। बाल मृत्यु वो छोटे बच्चे की सोच, छोटी जिंदगी, छोटा ही कादो कीचड़, छोटा ही खेल और छोटा ही जीवन, छोटी चीज में लड़ाई झगड़ा, उसमें जिसका जीवन समाप्त होता है वो सब बाल मृत्यु, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जन्मे मरे को फर्क नहीं पड़ता है, कोई याद नहीं करता है, कोई अच्छे कार्य नहीं कर सकता है, उसके पास वो एनर्जी नहीं है। अब एनर्जी नहीं है तो फिर बीमारी, ऐसी की बात है ना। डॉक्टर किसको अस्पताल में रखता है? कोई रेसलर को रखता है, फाइटर को रखता है कि बीमार को रखता है? अस्पताल में कौन रहता है? ऐसे जिसका मन बीमारियों से घिरा हुआ है, यानी कि बाल मरण, तो बचपन जैसे कार्य करते रहते हैं, उसके पास